अक्षत दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। फोटोग्राफर निकॉन इंडिया फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी वर्कशॉप आयोजित कर रहा है, जिसमें निकॉन एक्सपर्टीव विजय शाह द्वारा फोटोग्राफी वर्कशॉप प्रस्तुत की जाएगी। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं विशेष संवाददाता सुमेध वाघमारे के पास। शूट हम कब करते हैं वेडिंग में, कब बताएंगे? समझ लीजिए उनकी तरफ से बात हो रही थी, है ना। आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अच्छी बात है। आप मैरिड बोलने पे एकदम टेंशन में आ जाए, तो मैरिड होना पार्लर से आने से पहले, मतलब जब वो रेडी होती है उसके पहले। आफ्टर गेटिंग रेडी। हाँ सर, गेटिंग रेडी मतलब कि जब साथ में हमारे फोटोग्राफी विशेषज्ञ विजय शाह जी जो इंदौर से आए हैं और यहाँ पे इस सेमिनार में बहुत सारे फोटोग्राफर को ये अपना मार्गदर्शन देने वाले हैं और दे रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यशाला सर? ये निकॉन इंटरनेशनल की ओर से आयोजित एक कार्यशाला जिसमें मैं इनके साथ में कुछ अपना नॉलेज शेयर करते हैं। यहाँ हम लोग कुछ टेक्निकल पे और कुछ इनके एस्थेटिकल और कुछ इनके कमर्शियल पहलू पे बात करने आए हैं। तो अभी पहला जो हाफ था उसमें हमने जो 100 फोटोग्राफर्स हैं उनको उनके वेडिंग फोटोग्राफी और उनकी और दूसरा तरह की फोटोग्राफी में कैसे वो इन्हांस करें, कैसे वो इम्प्रूवमेंट करें, कैसे फोटोग्राफी पार्ट और कैसे उनके फोटोग्राफी के कमर्शियल एस्पेक्ट को इम्प्रूव करें, इस बारे में हम बातें कर रहे हैं। और इनको काफ़ी सारा टिप्स दिया और भोपाल के फोटोग्राफर काफ़ी सिंसियर हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव हैं और काफ़ी देर से ये सेशन चल रहा है और अभी आगे भी चलता है। सर, वर्तमान दौर मोबाइल का है और एक दौर कैमरे का भी था। तकनीक बदली, दुनिया बदली, सब कुछ बदला। कैसा देखते हैं आप वर्तमान मौजूदा? सर, जैसे कवि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोने की कलम हो या लकड़ी की हो, वैसे ही टेक्नोलॉजी से आर्टिस्ट को, प्रोफेशनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना ही मोबाइल होगा तो उतना, जब मोबाइल जितना बढ़ रहा है उतना फोटोग्राफी के काम भी बढ़ रहे हैं। तो प्रोफेशनल की नीड्स तो दुनिया में ताउम्र रहेगी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे और अच्छा फील होता है कि जो लोग फोटोग्राफी हमसे करवाना चाहते हैं वो ऑलरेडी मोबाइल से पहले अपनी फ़ोटोग्राफ्स कर चुके होते हैं और दूसरे भी साधनों को इस्तेमाल करते हैं, आईपैड है और ये, तो उनको और नीड लगती है प्रोफेशनल से। तो अल्टीमेटली हम या हमारा ये प्रोफेशन हमेशा बढ़ते ही रहेगा और उसी तारतम्य में हम हर शहर में, हर प्रदेश में जाते हैं और लोगों को बहुत सारे टिप्स देते हैं कि अपने काम को इस तरह से इम्प्रूव करें जैसे कि मोबाइल और तमाम चीज़ों से उनको कोई दिक्कत ना है। सर, आज का युवा जो है वो मोबाइल मतलब एडिक्ट है, मतलब और मोबाइल से फोटोग्राफी करता है। जो नवोदित फोटोग्राफर है, वो जो नवोदित युवा है जो फोटोग्राफी क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका विशेष संदेश क्या है? मैं उनसे स्पेशली यंगस्टर्स या इस जनरेशन से कहना चाहूँगा कि अपने एस्थेटिक सेंस को इम्प्रूव करें, साथ में टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करें। तो दोनों ही चीज़ करना होगी उनको। टेक्नोलॉजिकली भी उनको अपग्रेड होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा और पर्सनली भी उनके आर्ट के तरीके को, आर्ट के पॉइंट्स को भी उतना ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने ही मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल से काम हो पर प्रोफेशनल की हमेशा नीड होती है। तो युवाओं को भी इस पर अब व्लॉगिंग करना हो, ये हो, यार आप ही देखिए, आपके न्यूज़ सेक्टर के अंदर बड़े कैमरों से मोबाइल पे आ गए, बट आपकी न्यूज़ का जो जज्बा है वो तो वही है। माध्यम बदला सर, पत्रकार नहीं बदला। जर्नलिज्म आज भी उसी शिद्दत में हो रहा है। आपको न्यूज़ करने तो वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे वो आपको कवर करना है। ठीक है, आप मोबाइल से कर रहे हैं, सुविधा होगी, बट इसके मतलब आपके ज्ञान में कमी नहीं है। वो आपकी स्किल और आप डेवलप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वैसे ही हमारी इंडस्ट्री में कि हम अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, मीडियम कोई सा भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सर, 2-3 घंटों से मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। आपने एक सेंटेंस बोला है, पहले लोग दिल से फोटो की डेफिनेटली और आज जो है वो टेक्निक हावी हुई गई। जो टेक्निक को अपने क्या कहना चाहेंगे? जो अपने आप पे टेक्निक को हावी करते हैं सर, तो उसके आर्ट का पहलू कम हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार पिछले 2-3 घंटों से ये बातें कर रहा हूँ कि दोनों ही पहलू पे हमको काम करना होगा। क्योंकि कुछ सालों पहले फोटोग्राफी सिर्फ आर्ट थी, लेकिन अब साइंस का भी सामंजस्य हो गया है। तो
तो युवा को मैं कहना चाहूँगा सिर्फ साइंस के भरोसे ना रहे, वो अपने आर्ट वाले पहलू के ऊपर भी उतना ही ध्यान दे जितना वो साइंस वाले माने टेक्नोलॉजी पे ध्यान देता है। जितना वो अपने आर्ट वाले पहलू पे ध्यान देगा उतना वो ज़्यादा अर्न करेगा और उसका ज़्यादा विकास होगा। तो दर्शकों देखा कितनी बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने हमारे साथ शेयर करी है। कैमरे के लिए मैं सुमित वाघमारे। आज एक होटल में हम आए हुए हैं और यहाँ निकॉन कैमरे की फोटोग्राफी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक दुल्हन के वेश में एक युवती है, हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस कार्यशाला में ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम तनुश्री श्रीवास्तव है, तो मैं यहीं भोपाल से हूँ। तो आज मैं यहाँ मॉडल सिराज में आई हूँ बिकॉज़ यहाँ पर निकॉन कैमरे से रिलेटेड निकॉन कैमरे का लॉन्च नहीं एक्चुअली इनका लाइक इंट्रोड्यूसिंग करने के लिए है, तो उनके बारे में बताने के लिए। तो मैं यहाँ मॉडल के लिए मॉडल उसके लिए आई हूँ कि मैं ब्राइड का रोल कर रही हूँ। सो वो उनको बताएंगे कि ब्राइड के साथ आपको कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, उसका कैसे फ़ोटो लेना है। सो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये एग्जीबिशन। क्या आप ट्रेनिंग भी देते हैं इस तरह से ब्राइड के किस तरह से सजना संवारना है? नहीं, मैं ट्रेनिंग नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ मॉडल हूँ, तो मैं सिर्फ शूट्स वगैरह करती हूँ, तो ऐसे मैं ट्रेनिंग नहीं देती हूँ। एक बार फिर से अपना नाम बताएं। मेरा नाम तनुश्री श्रीवास्तव है। इधर भोपाल के पास बसे बेरसिया में भारतीय किसान संघ द्वारा भारी बारिश के बीच किसानों ने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। किसानों ने ठाना है, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान शक्ति जागेगी, किसान शक्ति जागेगी, किसान शक्ति जागेगी। देश का हम भंडार भरेंगे, देश का हम भंडार। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। निराकरण आप करते हो, आपका मीटर जाता है, मीटर आती है। आपने अभी ज्ञापन में किसी ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि कम से कम 50 समस्याएं ऐसी है जो ज्ञापन में हमने दी गई हैं। कुछ प्रधानमंत्री के नाम से हैं, कुछ मुख्यमंत्री के नाम से हैं और कुछ जो है कलेक्टर और एसडीएम साहब के नाम से ये ज्ञापन दिया गया है। आज आपको समय कितने आपकी समस्या वगैरह का समय क्या दिया है? जोर से बोलना। अभी मतलब बेरसिया क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों में अति वर्षा हुई है उससे काफी फसलें खराब हुई हैं, लोगों के घर खराब हुए हैं, तो उनको मुआवजा कब तक मिल जाएगा? क्या आश्वासन मिला है? देखो वो ज्ञापन में वो बात तो हमने दी है कि हलाली डैम से बहुत नुकसान हुआ, संजय सागर से बांध से बहुत नुकसान हुआ। अभी अति वर्षा जो हो गई देश भर में, क्या मध्य प्रदेश में 1.5 वर्षा हो गई लगभग, तो इसके कारण मकान बहुत क्षतिग्रस्त हो गए। कईयों के मकान बेचारों के गिर गए हैं, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है, कहीं स्कूल में पढ़े हैं, कहीं किसी के यहाँ पढ़े हुए हैं। तो सरकार से हमने कहा है भैया इनकी व्यवस्था। और इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार पटेल का जन्मदिन उनके निवास पर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता तथा बधाईकर्ताओं का बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। भैया संतोष जी मुकेश भैया भाई सब क्या रही का शुभकामना संदेश देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा था। किस तरह से आप धन्यवाद देना चाहिए? जनसेवक के पास केवल उनके साथियों की ही ताकत होती है। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से मैं जन्मदिन मनाने के पक्ष में रहता नहीं हूँ, लेकिन वो 24 तारीख जो है और सबको उसकी जानकारी है, तो स्वाभाविक रूप से जब सब आते हैं तो फिर एक उल्लास का वातावरण बन जाता है और एक नई शक्ति मिलती है साथियों के आने से, शुभकामनाओं से। यही मेरी सोच है। आपको लोग इतना प्यार करते हैं, इतना क्या कहना चाहेंगे लोगों को प्यार के लिए? लेकिन मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं तो पकड़ लेता हूँ और मेरी दौलत मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तमाम लोग हैं जो मेरे लिए
अपनी शुभेच्छा रखें। ये मेरी तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजकुमार पटेल जी, जिनका आज जन्मदिन उनके निवास पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरामैन राधेश्याम देहरी जी के साथ मैं सुमित वाघमारे, अक्षर न्यूज़। भोपाल में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्वराज ट्रैक्टर द्वारा सर्विस वैन का उद्घाटन किया गया। इससे किसानों को सर्विस करवाने की सुविधा में और राहत मिलेगी। मेरा नाम पुनीश शुक्ला है और मैं मध्य प्रदेश का सर्विस हेड हूँ। और अभी हमने जो मोबाइल सर्विस वैन्स ऐड करी है, ये हमारे 6 डीलर हैं, दीपालपुर, छतरपुर, खातेगांव, भोपाल, गोहद, राजगढ़। ये इन डीलरशिप्स पे हमने लॉन्च किया और इसके पहले करीब 50 सर्विस वैन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक सुविधा है, घर पहुँच सेवा है। और कोशिश की है कि इसमें ऐसी मशीन्स लगाई जाएँ कि बड़े से बड़ा काम जो है वो उनके घर पे ही हो पाए। तो कोशिश है अच्छी सुविधा देने का किसानों को, हमारे किसान भाई। किसान आपके स्वराज ट्रैक्टर को ही खरीदें, ऐसी कोई मतलब आपकी योजना है कि वो आपसे ज़्यादा जुड़ें? जी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं अभी हम उन पर बहुत काम कर रहे हैं। तो जैसा कि हमको पता चला था कि 42 HP का मार्केट अब थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उस पर हमने 742 XT कुछ एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया। तो अब धीरे धीरे और किसान भाइयों का देखते हुए कि इनको आगे क्या चाहिए, पिछले हफ्ते एक हमारी टीम की विजिट हुई कुछ डीलरशिप्स पे, तो हम और कोशिश कर रहे हैं कि और रुझान बढ़ाएं किसानों का, उनके प्रति उनके लिए प्रोडक्ट निकाला जाए। और अगली खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से। शिवपुरी में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद यहां के हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। शिवपुरी के आसपास के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं विशेष संवाददाता रंजीत गुप्ता के पास। इमलाउद्दीन नदी उफान पर गंभीर मरीजों को ट्यूब द्वारा उतारते हुए प्रशासन बेखबर, प्रशासन के ट्यूब द्वारा निकालते हुए मरीज को, गंभीर मरीज जान जोखिम में डालकर मरीज को निकालते हुए इमलाउद्दीन नदी उफान पर प्रशासन बेखबर। थोड़ा जाओ तुम, थोड़ा जाओ, थोड़ा जाओ, थोड़ा जाओ, थोड़ा जाओ, थोड़ा जाओ तुम, ढीला जाओ, हाँ ढीला दो, अरे यार जा रही नहीं पर पेंट भंजूदा और अरे पेंट ने ऐसे भंजूदा और रीच रहा है पान। अरे जा दिन तो चले जाता के लिए। अच्छा टूट नहीं पड़ेगा, वो बड़ा झोला मोला ले भाई और ले जाओ, ऐसे कैसे पधारे और खड़ा आओ। हाँ वो तो रंग के चले जाऊंगा। इमलाउद्दीन नदी उफान पर थोड़ा सा ही पानी बरसने पर पुलिया ऊपर हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। आज एक मरीज हरशंकर पाल बनेका को रात में उल्टी दस्त होने से गंभीर हालत के चलते उसको पानी में से निकाला गया। ग्रामीणों को बरसात के महीने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कहते हैं प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता इस पर। ठेकेदार द्वारा पुलिया नीचे बांधने से बहुत दिक्कत आती है। और फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब टीवी के साथ।